नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन और अक्सर एक्सपायरी वाले दिन बाजार एक रेंज में करता है ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स होते हैं हावी। और बिल्कुल वही हुआ। मार्केट एक दायरे में फंस गया। ना पिछले दिन का हाई क्रॉस हुआ, ना पिछले दिन का लो। ऊपर से अंतरराष्ट्रीय संकेत फेवर में नहीं थे। कच्चा तेल भले ही नीचे गया हो कल लगभग 3.5%, लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि एक रेंज में करेंगे ट्रेड, और आज बिल्कुल वही हुआ। ओपनिंग हुई 20,932 के लेवल की, 20,941 का हाई है, लेकिन एकदम से गिरे थे। 20,850 का लो लगा दिया था। ये लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हमने 20,850 के लेवल को बचाया है, और यहीं से ही आज के सत्र में खरीदारी आ गई। बहुत शार्प पुल बैक नहीं था, धीरे धीरे करके बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो है 20,901 की, 36 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद, लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन वन वे ट्रैक पर चलने के बाद आज तेजी पर लगा है ब्रेक। निफ्टी बैंक 6 अंकों के बदलाव के साथ, वो भी पॉजिटिव, बंद हुआ है 46,841 के लेवल पे, और सेंसेक्स 69,521 के लेवल पे बंद हुआ है 132 अंकों की गिरावट के साथ। एडवांस डिक्लाइंस 27 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 23 शेयर्स लाल निशान में। जो सामने आया वो था अदानी पोर्ट्स, 2.5%। इसमें आज भी तेजी बन गई। रिकॉर्ड स्तरों पर हो रहा है कामकाज। पावर ग्रिड था आज का शेयर, जबरदस्त तेजी के बीच था ये इंट्राडे में। क्लोजिंग हुई है इसकी 2.25% तेजी के साथ। अल्ट्राटेक 0.25% तेज हो गया। सिप्ला एनटीपीसी में भी आज हरियाली देखने को मिली। गिरावट आई भारतीय एयरटेल में, 2.25% हल्का हो गया। एचयूएल 0.2% टूट गया। अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे भी दबाव था। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक ताबड़तोड़ चला, वो था टाटा पावर। 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई मार्केट कैप। स्टॉक चढ़ गया 11%। और ये टाटा समूह की छठी ऐसी कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को हासिल किया है। ये बहुत स्ट्रांग हुआ है आज के सत्र में। निवेशकों की हो गई है चांदी। अक्सर कहते थे कि टाटा पावर एक सुस्त शेयर है, लेकिन इसने गजब कर दिया है इस सीरीज के स्टार्ट में ही। आईईएक्स एक और स्टॉक जहां पर आज 0.7% की चाल बनी। कॉनकॉर 5.5% उछल गया। वैसे भी सरकारी कंपनियों का ही दिन था आज। एमजीएल एक और स्टॉक जहां पर 4.5% के रिटर्न आए, और जील आज 5.25% उछल गया। एफएनओ लूजर्स में बलरामपुर चीनी, ऐसी पिटाई हुई है शुगर सेक्टर की स्टॉक्स की, बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली। और बलरामपुर चीनी आज भी टूटा है 5.25%। एबी कैपिटल 0.4% टूट गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भारतीय एयरटेल और एचयूएल, ये स्टॉक्स थे कमजोर। और खैर भारतीय एयरटेल और एचयूएल तो निफ्टी के भी टॉप लूजर्स हैं। मिड कैप गेनर्स में आपको संदूर मैग्नीज नजर आएगा। आज ये स्टॉक 14.5% उछला है, क्योंकि 18 दिसंबर को है बोर्ड बैठक, जिसमें बोनस शेयर अलॉटमेंट पर होगा विचार। आईटीआई, ये स्टॉक तेज था 10.5%। आज सरकारी खेमा बहुत एक्टिव था। अदानी ग्रुप में अदानी टोटल गैस आज भी चढ़ा है 10% ऊपर। इसके अलावा केआईओसीएल 10% चढ़ गया। एमएमटीसी 10% चढ़ा है। ईकेआई 9% चढ़ गया। और होम फर्स्ट यहां पर भी 8% के रिटर्न्स आते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम की धुलाई हो गई। यहां पर एक बार तो 20% का सर्किट लग गया था नीचे का। ये तो उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया, और अल्टीमेटली 18.5% की गिरावट के साथ हुआ है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने कह दिया कि जो स्मॉल टिकट साइज के जो लोन्स होते हैं, 50,000 रुपए से कम वैल्यू के लोन्स, उनके आवंटन को वो स्लो करेगी। जी हां, अनसिक्योर्ड लोन्स को, छोटे टिकट साइज वाले लोन्स को पेटीएम घटाएगी, और हाई टिकट साइज वाले जो वैल्यू वाले लोन्स होते हैं उनका आवंटन बढ़ाएगी, और उसके लिए बैंक्स और एनबीएफसी के साथ टाइप करेगी। लेकिन पेटीएम इज ऑल अबाउट स्मॉल टिकट साइज, और ब्रोकिंग कम्युनिटी में ये मैसेज स्ट्रॉन्ग गया ही नहीं कि आप छोटे टिकट साइज के जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनको आप स्लो कर रहे हो। तो इसके चलते ब्रोकिंग हाउसेस ने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया डाउन साइड पे, डाउनग्रेड कर दिया पेटीएम को। और ऊपर से आपको यह भी पता है कि हाल फिलहाल में बर्कशायर हैथवे ने भी अपना पूरा स्टेक बेच दिया था पेटीएम में, और घाटे में बेचा था वो स्टेक। आज तो जो धुलाई हो गई स्टॉक की, पेटीएम पहले तो 20% लोअर सर्किट पे था, उसके बाद अल्टीमेटली 18.5% की गिरावट के साथ हुआ है बंद। एक और स्टॉक इरकॉन 7% टूट गया, क्योंकि सरकार ने ओएफएस लॉन्च कर दिया है। 8% हिस्सा बेच रही है सरकार। मेडप्लस 5% नीचे आया। प्राज इंडस्ट्रीज 5% टूट गया। रेडिको और वेल्सपन कॉर्प में भी गिरावट देखने को मिली। दिन था सरकारी कंपनियों का। ऐसी जबरदस्त खरीदारी सरकारी कंपनियों पे आ गई। आज भी 10.5% चढ़ गया। आईटीआई, एमएमटीसी 10% ऊपर। सतलुज जल विद्युत निगम, इस स्टॉक में भी 0.8% के रिटर्न। एनएचपीसी चढ़ा है लगभग 0.7%। हुडको 6% ज्यादा चढ़ा है। जीआईसी, आरई 5.5% ऊपर। एलआईसी 800 रुपए के पार निकल गया था इंट्राडे बेसिस पे। बहुत तगड़ी खरीदारी है हाल फिलहाल की। जैसे ही ये बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, और ऊपर से जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लोअर एंड से पलटी मार के गए हैं तेजी की, एलआईसी का स्टॉक भी जबरदस्त चढ़ा है। और आज के सत्र में ही आप देखो तो लगभग 5.25% चढ़ा है। एलआईसी की मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई थी। आईडीबीआई एक और स्टॉक जहां पर 4.5% के रिटर्न आए। पावर स्टॉक्स का दिन था, उसमें
टाटा पावर तो गजब ही कर रहा था, आज 11% ज्यादा चढ़ा। इसके अलावा सतलुज जल विद्युत निगम एनएचपीसी ये सरकारी कंपनियां चली। टोरेंट पावर एक और कंपनी थी जहां पर आज 7.25% के रिटर्न आए। अदानी ग्रीन 4.25% चढ़ा है। पावर ग्रिड एनटीपीसी में हरियाली दिखाई दी। फार्मा एक और तबका लेटर हाफ में स्ट्रांग हो गया, जाते जाते डिफेंसिव प्ले हो गया मार्केट में। जाइडस लाइफ 4.25% उछला। एल्केम 3% चढ़ गया। लॉरस लैब लगभग 3% चढ़ा है। ग्लेनमार्क, सिप्ला, टोरेंट फार्मा में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटोज में एमआरएफ लीड कर रहा था, आज 3.25% चढ़ा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में 2% के रिटर्न आए। टीवीएस मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर और सोना कॉमस्टार में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मिक्स बैग्स थे आज बैंक्स, कहीं खुशी कहीं गम था। पीएसयू बैंक्स जो चले हैं उसमें इंडियन बैंक 3.5% ऊपर। आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। आईओबी का स्टॉक 3% ऊपर था, लेकिन जो गिरे हैं उसमें है बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, यूनियन बैंक, यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया। मीडिया में जो चढ़ा है वो है जील। आज के सत्र में जी एंटरटेनमेंट 5.25% चल गया। डिश टीवी, सन टीवी 3% ज्यादा चढ़ गए। नजारा 1.5% चढ़ गया। लेकिन जो धुलाई हो गई वो थी नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का मर्जर होगा नेटवर्क 18 में और टीवी 18 के 172 शेयर्स के बदले नेटवर्क 18 के 100 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन बाजार को इसकी भनक पहले से ही थी, पहले से ही स्टॉक्स बहुत तेज हो गए थे, तो आज मुनाफा वसूली हो गई। 8% के करीब नीचे आ गया नेटवर्क 18 और 7% टूट गया टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प टूटा है 4%, रत्नामनी 3% नीचे आ गया। टाटा स्टील, हिंडाल्को, एपीएल, अपोलो, हेंजिंग, सेल सब नीचे थे। लेकिन जो आज असल बिकवाली दिखाई दे रही थी वो थी चीनी कंपनियों में। शुगर स्टॉक्स ऐसी जोरदार पिटाई हो गई, सरकार ने बोल दिया कि जो इथेनॉल बनाई जाती है वो शुगर केन से या शुगर केन जूस से नहीं बनाई जाएगी। और उसके बाद इन स्टॉक्स की ऐसी हालत हो गई कि पिछले कुछ दिनों से वैसे भी ढीले पड़ रहे थे स्टॉक, लेकिन आज भयंकर बिकवाली थी। उत्तम शुगर 8% नीचे बंद हुआ है। ईआईडी पैरी लगभग 6% नीचे बंद हुआ। दालमिया शुगर, बलरामपुर चीनी 5% 5.5% टूट गए। त्रिवेणी, बजाज हिंद, द्वारिकेश शुगर और धामपुर शुगर इन स्टॉक्स में भी 3% से 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। शुगर की कहीं किल्लत ना हो जाए, शुगर के प्राइस एकदम से एस्केलेट ना हो जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि गन्ने से और गन्ने के जो जूस से उससे ये इथेनॉल ना बने। तो इसका एक इम्पैक्ट जो था वो आज इन स्टॉक्स पे आता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा देखिए, कल आएगी आरबीआई पॉलिसी। सबसे बड़ा इवेंट जो है वो मार्केट के पास अब आरबीआई पॉलिसी है। ब्याज दरों में कुछ भी छेड़छाड़ होने वाली है नहीं, लेकिन जो बाजार सुनना चाहेगा वो है ये कि बैंक के जो अपने रिस्क वेटेजेस बढ़ाए थे वो क्यों बढ़ाए थे और कितना डेटा बता रहा है कि कितना ज्यादा बढ़ गया है ये पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन सिस्टम में, और कितना बड़ा खतरा है। इसको बाजार बहुत क्लोजली सुनना चाहेगा। आरबीआई गवर्नर की इस पे कमेंट्री क्या होती है और उसके बाद इन्फ्लेशन और जीडीपी प्रोजेक्शंस वो क्या देते हैं, इसके बाद ही बाजार की चाल जो वो स्पष्ट होगी। फिलहाल तो बाजार एक नैरो रेंज में फंस गया है, बहुत ही नैरो रेंज है। 2 सत्रों से निफ्टी की अगर रेंज देखो तो 20,961 ऊपर और 20,850 नीचे, इतनी छोटी रेंज पे हो रहा है कामकाज। तो आरबीआई पॉलिसी के बाद ये रेंज टूटेगी। अब हायर साइड पे टूटती है या लोअर साइड पे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल 1 घंटे की ट्रेडिंग बहुत अहम होगी। 1 घंटे बाजार हो सकता है कि एक दायरे में फंसा रहे और उसके बाद चाल बननी शुरू हो। तो जो सेकेंड हाफ होगा आरबीआई पॉलिसी के जो बाद का जो ट्रेडिंग होगी उसमें इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस जो होगी उसमें ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, इन स्टॉक्स पे फोकस चले जाएगा। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ की उम्मीद नहीं है और बाजार अभी भी अप ट्रेंड में है। कोई भी गिरावट आए तो उसमें खरीदारी का मौका ढूंढे। बाजार बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच दिखा गया था, इसलिए हायर साइड पे ये मामला जो है वो थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब अगली बड़ी चाल 20,960 के लेवल के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि ये लेवल्स अब तक के रिकॉर्ड स्तर बाजार ने हासिल किए हैं 20,961। उसके बाद से हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस देखा है कि दोबारा से रीअटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो जैसे ही रीअटेम्प्ट होंगे तो उसके बाद बाजार में तेजी बननी शुरू होगी। 13 दिसंबर को यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है, उस पर भी फोकस है। लेकिन सबसे बड़ा फोकस मार्केट का जो कल रहेगा और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।